मैं धमकी दे रहा हूं। आपका भाई किनारे ले चलो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाथरस पार्ट 2 कांड हो गया है। यहां पर पहले 2 सगी बहनों से रेप किया गया। रेप करने के बाद उन्हें मारा गया और मारने के बाद उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया गया। और ये जो दोनों बहनें हैं सगी, ये दोनों दलित हैं और इसी की वजह से इन दोनों बहनों के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध किया गया। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य आया है कि दलित अब सुरक्षित नहीं है। दलितों पर हर रोज अत्याचार हो रहा है, उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन जो नई खबर सामने आई है, खबर यही है लखीमपुर खीरी। आपको याद होगा ये वही लखीमपुर खीरी है जहां पर किस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर थार चढ़ा देता है और 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये वही लखीमपुर खीरी है साहब जहां पर 2 सगी बहनों को पहले घरों से बाहर कुछ दरिंदे खींचते हैं, ले जाते हैं, उनके साथ गैंग रेप करते हैं और जब गैंग रेप से मन नहीं भरता तो बहनों को, सगी बहनों को ये लोग मार देते हैं और मारने के बाद पास के ही एक पेड़ से दोनों बहनों को लटका देते हैं। तस्वीरों को हम आपको तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसी हैं जब आप देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, आप विचलित हो जाएंगे। इसीलिए हम तस्वीरों को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है और इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जब किसी के घर में इस तरीके के हादसे होते हैं तो पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए रवैया अपना सही रखे। लेकिन पूरी घटना हो जाने के बाद भी वहां की जो पुलिस प्रशासन है वो अपना अलग ही रुख अख्तियार कर लिया। पीड़ित परिवार के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि लाश को ना दफनाया जाए, ना जलाया जाए, इसके बाद वहां का जो एसपी है वो कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पर नेतागिरी करने आए हो, तुम लोग नेतागिरी चमका रहे हो। सोचिए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, राम राज्य आ गया है और ऐसा राम राज्य आया साहब, खुलेआम दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मन नहीं भरता तो उन्हें मार दिया जा रहा है और इससे मन नहीं भरता तो फांसी के फंदों पर लटका दिया जाता है और पुलिस केस दर्ज नहीं करती। पुलिस कहती है तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो। सोचिए, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग अखबारों में खबरें छपी हुई हैं, खबर बताने लायक तो नहीं है, काफ़ी दर्दनाक खबर है, दलित समाज से जुड़ी हुई खबर है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लिखता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तमोलीन गांव के बाहर एक पेड़ से 2 सगी दलित बहनों की पेड़ से लटकती हुई लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लड़कियों की मां का आरोप है कि बुधवार की दोपहर 3 युवकाएं और मेरी बेटियां मेरे साथ बैठी थी। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार युवक मेरी 2 बेटियों को उठाकर ले गए, दोनों के साथ रेप किया, रेप करने के बाद हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनकी लाश को पेड़ से लटका दिया। सोचिए, मां कह रही है, लेकिन जो लखीमपुर की पुलिस है वो झूठ बोल रही है। इससे ज्यादा पुलिस का विभत्स चेहरा कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी झूठी है उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप सोच नहीं सकते। टाइम्स नाउ नो भारत चलाता खबर, लखीमपुर में हैवानियत पर खुलासे, पुलिस के मुताबिक कोई अपहरण नहीं, स्वेच्छा से लड़कियां गई थीं। देखिए, ये पुलिस का बयान है। इतना घिनौना चेहरा, इस तरीके का बयान क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे देश में बदनाम हो रही है। लगातार जब विपक्ष सवाल पूछ रहा सरकार से, योगी आदित्यनाथ सवाल कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए, ये आपके राम राज्य में हो क्या रहा है? लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसीलिए नहीं है, देख लीजिए, एक कहावत है, जाके पैर ना फटी बिवाई,
ओ क्या जाने पीर पर आई। दलित लड़कियों के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध किया गया है, रेप किया गया, मर्डर कर दिया गया, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। क्या दर्द समझेंगे ठाकुर और ब्राह्मण। जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर हैं, वे लोग दलितों का दर्द क्या समझेंगे। अगर ये लोग दलितों का दर्द समझते हैं तो शायद हाथरस पार्ट 2 कांड लखीमपुर में नहीं होता। हाथरस में आपने देखा था रेप पीड़िता को रातों रात जला दिया गया था। हालांकि मौत हो गई थी, सरकार यही चाह रही थी, पुलिस प्रशासन यही चाह रहा था रातों रात जला दिया जाए, मामले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, जब ऐसे मामले कहीं पर होते हैं प्रशासन शासन की कोशिश यही रहती है जल्दी से जल्दी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। दाह संस्कार होने के बाद आप चिल्लाते रहिए, इंसाफ की मांग करते रहिए, इंसाफ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक लाश आपके पास रहती है तब तक आपके पास एक वजन होता है। सरकार उसी से डरती है। सरकार ये जानती है अपोजिशन के तमाम नेता जब यहाँ पर आ जाएंगे सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। जो आरोपी हैं इसमें से 5 आरोपी मुसलमान हैं। पुलिस कह रही है नावेद नाम का एक आरोपी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, मुठभेड़ में हमने उसे घायल कर दिया है। सवाल अब यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, मुसलमानों को आरोपी बनाया गया और इनकाउंटर कर दिया गया। अगर कोई ठाकुर या ब्राह्मण होता तो क्या उनका इनकाउंटर किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि राम राज्य है। राम राज्य में ठाकुरों और ब्राह्मणों का रहने का अधिकार नहीं है, मुसलमान और दलित का बिल्कुल नहीं। कौन से ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सोचिए, अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो लड़की दलित थी, दोनों लड़कियां दलित समुदाय से आती थी। इसी की वजह से कुछ रिएक्शंस आए हैं, मैं सुना देता हूं आपको। सूरज कुमार बौद्ध हैं, ये लिखते हैं लखीमपुर खीरी में 2 एससी बहनों की हत्या के मामले में पब्लिक में किसी ने एसपी से सवाल किया तो महोदय भड़क गए, बोले नेतागिरी करने आए हो? इनका रौब बस गरीबों पर दिखता है। बीजेपी वालों के सामने यही अफसर जी सर करने लगते हैं। मायावती जी ने ट्वीट किया है, लिखा मायावती जी ने, लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है। क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति और प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। देख लीजिए, मायावती भी सवाल पूछ रही हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उनके साथ पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है। बिना पंचनामा और सहमत के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या। हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है, यानी दोबारा से दोहराया गया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भी ट्वीट करके सरकार को घेर रही हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देख लीजिए, अपोजिशन के जितने लीडर हैं सब ट्वीट कर रहे हैं, सब सरकार को घेर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, प्रियंका गांधी को अब तक वहां पर पहुंचना चाहिए था जब किसानों की हत्याएं की गई थी। टेनी का बेटा जब थार चढ़ा दिया था, प्रियंका गांधी ने ना जाने क्या क्या
तरीके अपनाए थे वहां पर पहुंचने के लिए। लेकिन अब प्रियंका गांधी आप क्यों नहीं पहुंच रही हैं? इसीलिए नहीं पहुंच रही हैं क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं है। चुनाव होता ना, अब तक प्रियंका गांधी अपनी एसी कमरों से बाहर निकलती और वहां पर जाने का नाटक करती और शायद पहुंच भी जाती और पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती, गिरफ्तार कर लेती। लेकिन कोई नहीं पहुंचेगा, इसीलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं है। मूल सवाल जो है वो सवाल अभी भी बरकरार है, कब तक दलितों पर अत्याचार होता रहेगा? इस तरीके से दलित बहन और बेटियों को निशाना कब तक बनाया जाएगा? मैंने पहले ही कहा ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ते नेता क्या जानेंगे, इनके पैर में कभी बिवाई नहीं फटी है। इसीलिए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन वहीं पुलिस कहती है हमने तो आप आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तमाम जो नेता हैं कह रहे हैं कि हम लोग पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मूल जो सवाल है, मुसलमान होने के नाते आरोपियों का इनकाउंटर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, राम राज्य में, लेकिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। हर रोज उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो आप लोग उन पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये दरिंदे जो हैं और जो सरकार है कभी भी आप लोगों की परवाह नहीं करेगी। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बहन बेटियों को बचा लीजिए, नहीं तो ऐसे तमाम दरिंदे निकल रहे हैं और पुलिस कहती है तुम नेतागिरी करने आए हो, नेतागिरी चमका रहे हो। उत्तर प्रदेश में इंसाफ मांगना भी अब गुनाह हो गया है। अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।